अच्छा, हमारे पास अब जो आज का सवाल लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। और वो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इन व्हाट रेशियो सी डिवाइड द जॉइन। अब देखें आपने करना क्या है कि एक लाइन बनाई 2 पॉइंट से। वो तुम्हारे पास ए जो है वो क्या बन रहा है 7,9। बी से एक लाइन बन रही है जो कि -1,1 है, और वो डिवाइड हो रही है सी से, सी पॉइंट से, जो कि तुम्हारे पास क्या है 2,4 है। तो तुमने सबसे पहले क्या किया, वो होगा AX1Y1, वो तुम्हारे पास है 7,9 से। इसी तरह BX2Y2 वो तुम्हारे पास किसके बराबर है, आपके -1,1 है। और CXY वो तुम्हारे पास किसके बराबर है 2,4 के। तुमने रेशियो थ्योरम लगाया M1X2 + M2X1 divided by M1 plus of M2। इसी तरह Y equals to M1/2 plus M2Y1 divided by M1 plus of M2। तो X की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया जाएगा। M1 अपने M1 ही रहेगा। उसके बाद X2 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है -1। जाओ, अब तुम्हारे पास M2 एज इट इज रहेगा। X1 की वैल्यू 7 हो गई, डिवाइडेड बाय आपके पास M1 + M2 एज इट इज रहेगा। इसी तरह y की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया। उसके बाद M1 ही रहेगा। उसके बाद y2 की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस M2 y1 आपके 9 हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा M1 प्लस ऑफ M2। इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू M1 प्लस ऑफ M2 इक्वल्स टू -M1 प्लस 7M2। ये हो जाएगा 2M1 प्लस 2M2 इक्वल्स टू -M1 प्लस ऑफ 7M2। तो तुम्हारे पास 2M1 प्लस ऑफ M1 हो जाएगा और 7M2 माइनस 2M2 हो जाएगा। तो तुमने और फर्दर इसको करा, ये 3M1 हो गया और ये 5M2। तो M1/M2 5/3 एक रेशो आ गया। अब दूसरा रेशो, इसको भी 4 से वहां क्रॉस करेंगे, M1 + M2। ठीक है, यहाँ लाइन बना ले ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये हो जाएगा M1 प्लस ऑफ 9M2, सही है। तो 4M1 प्लस 4M2 इक्वल्स टू M1 प्लस ऑफ 9M2। 4M1 माइनस M1 इक्वल्स टू 9M2 माइनस 4M2। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3M1 इक्वल्स टू 5M2। यह M1/M2 वो तुम्हारे पास 5/3 आ गया। रेशियो निकालना था, रेशियो निकल गया। सेम ये क्वेश्चन इसी तरह से आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर सेम आया, जरूरी नहीं होता सेम आए, लेकिन क्या कहते हैं इसमें आया है क्वेश्चन नंबर जो है 20 आपने करना है, इसी का सेम क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और 20 करना है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 और 25 करना है। क्वेश्चन नंबर 24, तो ये अब क्या है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो पास कर रही है इस पॉइंट से, ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट। ए का पॉइंट -12 का -13 है। बी का पॉइंट आपके पास क्या है -2 -5। ऑन दिस लाइन फाइंड अ पॉइंट व्हिच इज whose abscissa is equal to 3। एब्सिसा x की वैल्यू को कहते हैं। तो आपके पास एब्सिसा 3 है, तो y आपके पास जो है ऑर्डिनेट तुम्हें निकालना होगा, तो y एज इट इज रहेगा। y 0 नहीं होगा। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a x1y1 वो तुम्हारे पास किसके बराबर है -12 -13। b x2y2 वो तुम्हारे पास किसके बराबर है -2 -5 के। उसके बाद xy वो क्या हो जाएगा 3 y के बराबर।
यहाँ से फॉर्मूला लगाया जो वैल्यू न्यूमेरिकल होती है, तो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। इसी तरह से x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 3 इक्वल्स टू m1 x2, तो m1 अपनी जगह m1 रहेगा x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 x1 आपके पास क्या होगा -12 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू m1 प्लस ऑफ m2 इक्वल्स टू -2 m1 माइनस ऑफ 12 m2, तो 3 m1 प्लस 3 m2 इक्वल्स टू -12 m1 माइनस 12 m2, तो 3 m1 प्लस 2 m1 माइनस 12 m2 माइनस 3 m2, ये हो गया 5 m1 इक्वल्स टू आपके पास -15 m2, m1 अपॉन m2 -15 अपॉन 5 दैट विल बी इक्वल टू -3 अपॉन 1। सही है। अब आपके पास पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट y निकालना है, तो दैट मींस y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस ऑफ m2, तो y इक्वल्स टू m1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू देख लेते हैं। y2 की वैल्यू आपके पास -5 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 1, फिर आपके पास y1 की वैल्यू आपके पास -13 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो आपके पास कितना हो जाएगा -3 प्लस 1। यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 25 और उसमें तुम्हारे पास क्या है कि ऑर्डिनेट चाहिए ना, उस ऑर्डिनेट मतलब y होगा, तो x, -5 तुम्हारे पास ये पॉइंट बन जाएगा, बल्कि फिर तुमने -5 y को पिक करना है। सही है, m1 y2 पहले उल्टा हो जाएगा सवाल। सही है, इस तरह से आपके पास y से पहले एक रेशो निकलेगा m1 अपॉन m2, फिर आखिर में इस x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां। इसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 5वां होता है। सही है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 होता है। तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ मैं, तो 23 करा रहा हूँ, काफी लंबा सवाल है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या सिलसिला है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23 बता रहा हूँ। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। इसको एल से डिनोट किया, इसको एम से डिनोट किया, इसको एन से डिनोट किया। मैं किसी दूसरे कलर से लिख देता हूँ, तो बस क्या हो जाएगा, ये एल एम एन हो जाएगा। अब मैं तुम्हें दोबारा इस तरह से लिख देता हूँ, ये हो गया एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हें वैल्यूज निकालनी है ए की, बी की, सी की थ्रू मिड पॉइंट्स। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं, लेट ए एम कॉमा एन, ये अपनी तरफ से वर्टिसेस सपोज करें मैंने, बी आर कॉमा टी, सी पी कॉमा क्यू, बी द vertices of a triangle। ठीक है, हमने सबसे पहले ही अपनी मर्जी से करें। आप अगर कोई आपको कुछ पता है तो आप अपनी मर्जी से कर लें, x1 y1 x2 y2 x3 y3 भी कर सकते हैं, या आपके हिसाब से। मेरे लिए ये सही है, क्योंकि मेरे लिए ये सही है क्योंकि आप मेरे पास मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी सवाल के अंदर। अब देखें, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ए सी का मिड पॉइंट एन है। तो एल आपके पास क्या है, वो साथ में दिया हुआ है 2, -1 इज द
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी तरह एम का आपके पास कितना दिया हुआ है वो -1,4, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, एन वो आपके पास क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू -2,2 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाला जाएगा। हेडिंग बनाई मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी की आपने हेडिंग बनाई, तो ए x1 y1, ए की वैल्यू आपके पास है m प्लस एम कॉमा एन, बी x2 y2, वो तुम्हारे पास क्या वैल्यू है r कॉमा टी। ठीक है, और आपके में मिड पॉइंट एल से डिनोट किया गया, दैट मींस एल एक्स वाई तुम्हारे पास कितना है 2,-1। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरह y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, वो आपके दी हुई है 2, तो 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 वो आपके m प्लस r अपॉन 2। इसी तरह y की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, -1 दी हुई है, तो -1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो वो आपके पास क्या दी होगी, n प्लस टी अपॉन 2। तो अब इसको हम फर्दर करते हैं, 4 इक्वल्स टू m प्लस r, और ये आपके -2 इक्वल्स टू n प्लस टी। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में रख लिया, m प्लस r इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 1, और साथ में n प्लस टी इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 -2 आपके इक्वेशन हो गई। सही है, अब तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकलेगा। तो हेडिंग बना ली मिड पॉइंट ऑफ बी सी की, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी का आपके पास क्या, आर कॉमा टी एंड बी कॉमा क्यू। तो आपने इसको सपोज, आपने ये की सपोज जो किया था उसको रखेंगे बी x1 y1, आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास है आर कॉमा टी, और सी की वैल्यू x2 y2, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी कॉमा क्यू हो जाएगा। सही है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे वो यही है कि बी सी का मिड पॉइंट किससे वो रहता है, एम से, तो एम एक्स वाई तुम्हारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू है -1,4, तो वो जाएगा x1 इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ x2 अपॉन 2। इसी तरह से y इक्वल्स टू y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, -1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 r प्लस p अपॉन 2। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 4 है, तो y1 t प्लस q प्लस t या t प्लस q अपॉन 2। ठीक है, तो आपके पास r प्लस p इक्वल्स टू आपके -2। सही है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। सही है, उसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, t प्लस q इक्वल्स टू आपके पास 8, तो इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाला जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल लें, मिड पॉइंट ऑफ ए सी की हेडिंग डाली। सही है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी में आपके पास क्या हो जाएगा, ए x1 y1, वो तुम्हारे पास a की वैल्यू कितनी है, वो आपके पास a की वैल्यू आपके पास m n है जो सपोज की थी। सही है, c x2 y2, वो तुम्हारे पास किस तरह है, p q के बराबर, तो p q लिख दिया। इसी तरह ए सी का मिड पॉइंट जो है वो किसको कर रहा था, n से, तो n x y जो है तुम्हारे पास क्या हो गया, -2,2 हो गया, -2,2 हो गया। x इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ x2 अपॉन 2 करा। ठीक है, इसी तरह y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2 इक्वल्स टू आपके पास x1 प्लस x2 आपके m प्लस p अपॉन 2। इसी तरह आपके पास 2 इक्वल्स टू y1 प्लस n प्लस q अपॉन 2। तो आपके पास m प्लस p इक्वल्स टू -4 हुआ। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और ये आपके पास हो जाएगा n प्लस क्यू इक्वल्स टू आपके पास 4, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। अब तुमने 6 की 6 इक्वेशंस को देखा और वो सारी इक्वेशंस लिख लो। वो आपके पास पहली इक्वेशन है m प्लस इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1, n प्लस t इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी।
अब तुमने तीसरी इक्वेशन लिखी आर प्लस बी इक्वल्स टू आपके पास -2, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी, टी प्लस क्यू इक्वल्स टू 8, वो आपके पास क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। एम प्लस पी इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा -4, इक्वेशन नंबर 5। और ये आपके पास क्या हो जाएगा साथ में एन प्लस क्यू इक्वल्स टू 4, वो इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारे पास 6 इक्वेशन है। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि देखें ये एक 3 का ग्रुप है, ये एक 3 का ग्रुप है। इन 3 के ग्रुप में एक चीज बहुत कॉमन है, जैसे यहाँ एम है आर है और पी है, एम आर और पी है, या 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ से किस किस की वैल्यू निकल सकती है, एम आर और पी की वैल्यू निकल सकती है। इसके ग्रुप को सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या नजर आ रहा है, एन क्यू नजर आ रहा है और टी नजर आ रहा है। तो हम पहले इस ग्रुप को कर लेते हैं। तो एडिंग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 कर लो, नहीं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3 कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, m प्लस आर इक्वल्स टू 4 और r प्लस पी इक्वल्स टू -2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो r और r क्या हो जाएगा कैंसिल। तो m माइनस पी इक्वल्स टू 4 - 2, आपके पास 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। तो इक्वेशन नंबर इसको a कह देते हैं। तो देखो m माइनस पी और m प्लस पी इसको ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 5 एंड 2, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन a, सही है। तो आपके पास वो 5 और उसको करते हैं तो वो थी m प्लस पी इक्वल्स टू -4, सही है, और m माइनस पी इक्वल्स टू 2। तो p और p कैंसिल होगा, 2m इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया -2, ऐड कर रहे हैं ना, -4 + 2। तो m की वैल्यू आपके पास -1 निकल कर आ गई। ठीक है, अब जब m की वैल्यू निकल कर आ गई तो इसमें पुट कर लेते हैं, सही है। तो आपके पास m की वैल्यू सॉरी माइनस पी प्लस हो गया ना, ये तो 6 हो जाना चाहिए, 6 हो जाएगा, ये 6 और ये हो जाएगा 6, ये से +2 होगा, ठीक है, और ये +1 हो जाएगा। इसे पुट m इक्वल्स टू, आपने क्या करा, पुट m इक्वल्स टू 1 किया, इन इक्वेशन 5 कर दें, ठीक है, 5 के अंदर कर दें तो 1 प्लस पी इक्वल्स टू आपके पास क्या, 1 प्लस पी इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। तो p इक्वल्स टू -4 -1, तो p की वैल्यू आपके पास -5 आ गई, p की भी वैल्यू आ गई, यहाँ m की आ गई, यहाँ p की आ गई। अब ये p की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, पुट p इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, r प्लस -5 इक्वल्स टू -2, r इक्वल्स टू -2 + 5, r की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ गई, 3 निकल कर आ गई, ये आपके r की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये तीनों इक्वेशन का गेम सॉल्व हो गया, m p और r चाहिए था, आ गया सर। अब तुमने क्या करा, अब दूसरी इक्वेशन जो है, अब तुम्हारे पास ये 3 का जो बकिया ग्रुप है इसको देखो, तुम्हारे पास क्या है, 3 का बकिया ग्रुप, एडिंग इक्वेशन 2 and 6। सर ये आप एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कैसे मतलब पता कर रहे हैं कि कोई भी अपनी मर्जी से कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, सही, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 6, 2 and 4 कर लें, सही है, 2 and 4 कर लिया तो n प्लस टी इक्वल्स टू -2, टी प्लस क्यू इक्वल्स टू 8, माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है, टी और टी क्या हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा n माइनस क्यू, और -2 माइनस कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर बी के बदल देंगे, ठीक है, n माइनस क्यू और n प्लस क्यू, एडिंग इक्वेशन b एंड 6, इक्वेशन b एंड 6 को ऐड किया तो n प्लस क्यू इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 4, n माइनस क्यू इक्वल्स टू आपके पास -10, तो आपके q और q कैंसिल हुआ, 2n इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा -6, तो n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे पास पुट n इक्वल्स टू -3 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पुट n इक्वल्स टू -3 किया इन इक्वेशन n प्लस टी इक्वल्स टू -2 कर दें
तो n की वैल्यू -3 प्लस टी और इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा -2, तो t की वैल्यू आपके -2 प्लस 3, तो t की वैल्यू आपके पास 3 - 2 किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। t आ गया, अब q रह गया सिर्फ, तो आपके पास पुट t इक्वल्स टू 1 इन t प्लस q इक्वल्स टू 8। तो ये तो आपके पास क्या था, t की जगह आ गया 1 प्लस q इक्वल्स टू 8, q की वैल्यू चाहिए थी, q की वैल्यू भी आ गई, वो आ गई 7। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया हमने सपोज किए थे वर्टिसेस, a m कॉमा n, ठीक है, b r कॉमा t और c क्या आ गया था, p कॉमा q। ठीक है, ये सपोज किए थे। अब देखें, अब गौर कीजिएगा, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -3 हो गया पहला वर्टिसेस। ठीक है, फिर r कॉमा t, r की वैल्यू 3 है और t की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आई है, 1, तो आपके t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और p कॉमा q, p की आपके पास वैल्यू क्या है, p कॉमा q, p की वैल्यू -5 है और q की वैल्यू अब 7। आपके पास क्या निकल कर आई है, 7 निकल कर आ गई है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है, अब तुम्हारे पास ये पूरा सवाल एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। सही है, आप जरा आंसर चेक कर लें, इसका यही दिया हुआ है। फिर -5,7 आ रहा है। तो मैंने -5,7 ही तो लिखा है, 1 -3, 3 1 -5। सही है यार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लीजिएगा। तो ये 2.2 कंप्लीट हो गई आपकी।